है जीवन की, इसी से अपने जीवन का निस्तार करते हैं, पानी इसी में पीना है, क्रिया इसी से करना है, पूजा पाठ इसी से करना, लौकिक की कमंडल आपकी संतों के पास नहीं मिलेगी। बिल्कुल, 1 पैसा 2 रुपया आपका हमारे लिए काफ़ी है, उसका 2 लाख हमारे फॉरेस्ट डिपार्ट का भी दबाव था कि नहीं बनने देते थे। बहुत ही शानदार है। और यहाँ पुजारी कौन है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी है क्या? आइए पुजारी जी हैं महाराज जी। आइए महाराज जी जो पुजारी हैं जानते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं महाराज जी हैं, एक मंदिर के पुजारी हैं। महाराज जी परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम श्री रामचरण दास त्यागी, स्थान बोकड़ा देवी, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। महाराज जी इस मंदिर का विकास कब से हो पा रहा है? यह मंदिर का विकास आप समझ लीजिए कि आज हम लगभग 6 साल के इधर हम विकास किए, अच्छा। उधर नहीं हो पा रहा था क्योंकि बड़ा बंधन था ऊपर, और आर्थिक के बंधन फॉरेस्ट डिपार्ट का भी दबाव था कि नहीं बनने देते थे, अधिकारियों से लड़े और आर्थिक स्थिति भी बड़ी कमजोर थी। जब मजबूत हुए तो मंदिर का विकास अभी 6 साल के इधर से। महाराज जी किसके संरक्षण में है ये मंदिर? मंदिर तो हमारे संरक्षण में है। अच्छा। हाँ, अपने अंदर है, इस पर दूसरा किसी का अधिकार। मंदिर आपके संरक्षण में है। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं कि इस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिरों को काफी मतलब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पुनर्निर्मित भी करवा रहे हैं जो टूटे फूटे मंदिर है। और किस प्रकार से मुख्यमंत्री द्वारा ये मतलब यहाँ पे आश्वासन मिल पा रहा है और यहाँ कुछ धनराशियां मिल पा रही होंगी? अभी हमारे पास मुख्यमंत्री का एक सूचना तक नहीं आया और धन की तो बातें छोड़। कभी आपने अपनी समस्याओं को लेकर गया कि जिस प्रकार से यहाँ की कुछ स्थितियों में सुधार किया जाए? कम से कम हम 20 बार उनके पास अपनी याचिका लेकर के द्वारिका तिवारी के पास गए, लेकिन हमारे दरखास्तों को नजरअंदाज कर दिया गया। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा ये बताइए महाराज जी, मतलब जंगल के बीचों बीच ये मंदिर है तो रास्ते भी तो होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन रास्ते की हमने मांग किया, लेकिन उसको भी लोगों ने ठुकरा दिया। अच्छा। हाँ, अभी तक कोई नहीं। आज जो कि उस पुल पर अपनी ईंटा गिरा करके, अपनी मिट्टी डाल करके तब हम लोगों को इस पार करते हैं। हाँ, काफी समस्या है। श्रद्धालुओं को आने में कहीं न कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महाराज जी, तब जाके आ पाते होंगे। हाँ, बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, तब जाकर मंदिर का दर्शन हो पाता है। कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे? आप समझ लीजिए सुबह से शाम तक तो कम से कम 4 से 5 हजार तो लोग आए ही जाते हैं। हाँ। हम चाहते ये है कि इस मंदिर का विकास हो और यहाँ पे तमाम क्षेत्र के ही नहीं तमाम प्रदेशों से भी लोग आए। तो किस प्रकार से जैसे इस मंदिर को मतलब निर्मित करने में आपने पूरा योगदान दिया है, लेकिन किसी अन्य क्षेत्रीय मतलब किसी नेता के द्वारा एक पैसे किसी नेता का हम पैसा नहीं लगाए, क्योंकि हम त्यागी मूर्ति हैं। ऐसे लोगों का हम इसमें धन नहीं लगाना चाहते हैं कि जिनकी धन गरीबों की सांसों से आया हो, वो धन हम नहीं चाहते। बिल्कुल, 1 पैसा 2 रुपया आपका हमारे लिए काफी है, उसका 2 लाख हमारे लिए बिल्कुल एकदम मिट्टी। मतलब महाराज जी आप कहना ये चाहते हैं जो नेता होते हैं कहीं न कहीं गरीबों को शोषण करके ही धन देते हैं, तो धन की आवश्यकता हमको नहीं है। गरीब का हमको पैसा चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं का पैसा नहीं। महाराज जी का कहना ये भी है जो चढ़ावे होते हैं मंदिर के, उसी से मंदिर का विकास किया जाएगा, लेकिन किसी भी नेता से कोई भी मतलब धनराशि नहीं चाहिए उन्हें। और मंदिर का विकास होगा तो धीरे धीरे होगा, केवल सुविधाएं दें और सुविधाएं यहाँ पे मंदिर पे आने के लिए रास्ते होने चाहिए, क्योंकि गोरखपुर जिले के तमाम मंदिरों पे जाने के लिए रास्ते तो हो गए हैं, लेकिन अभी महाराजगंज जिले के बोकड़ा देवी स्थान पर आने के लिए कोई भी मुख्य मार्ग नहीं है। और विशेषकर तो बरसात में आने लायक ही नहीं रहता है महाराज। बरसात में तो हम 4 महीने तक नैया का सहारा लेते हैं। नैया भी बड़ी जर्जर हो गई है और सेवा दे देते हैं जनता के, इस पार से उस पार हो जाते हैं। महाराज जी एक चीज और बताइए कि जैसे रात्रि में विश्राम भी आपका यहीं रहता होगा? जी, सरकार यहाँ हमको 37 साल तक विश्राम करते हो गया, रात और दिन। कहीं कहीं चले जाते हैं चढ़ाई में, कहीं दूरधाम करने चले जाते हैं, बाकी शेष समय हम नहीं कहीं जाते। महाराज जी आप अब वस्त्र नहीं पहनते? बिल्कुल नहीं। इसे जैसे ठंडी में देखेंगे वैसे गर्मी में देखेंगे। हमारा नाम ही रामचरण त्यागी है और आपने सब कुछ त्याग कर दिया? बिल्कुल एकदम उससे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन महाराज जी जैसे ठंडी में तो ठंडी लगती होगी ना, ले लेते हैं, कुछ आग ले लेते हैं, कुछ कपड़े ले लेते हैं, ऊपर चलने के लिए गाड़ी है उस पर भी कपड़े कुछ डाल लेते हैं, लेकिन आश्रम पर रहने का मतलब उस वस्त्र से मतलब। अच्छा लाइट है क्या यहाँ? नहीं, सूर्य लाइट है, लगाए हैं। हाँ, व्यवस्थाएं हो जाती है, काम चल जाता है। हाँ, अपना काम चल जाता है। लाइट परिवार तो होंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आपने शादी ही नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। महाराज जी पूरे जीवन को आपने त्याग में लगा दिया और संत में और अध्ययन में भी लगाए। हमारे पुस्तकालय को देख लीजिए, जहाँ हम अपनी अध्ययन करते हैं। महाराज जी के पुस्तकालय है भाई, कुछ आइए जानते हैं, देखते हैं। विश्राम कक्ष में हम लेकर आए हैं महाराज जी के।
और देखिए ये पुस्तकें हैं महाराज जी, ये पुस्तक आप पढ़ते भी हैं? इसको एक एक पुस्तकों को कम से कम 100 150 बार पढ़ चुके हैं। पढ़ते पढ़ते इसको हमारी रीढ़ की हड्डी बैठ गई है। देखिए जी, मानना पड़ेगा महाराज जी को। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इस सारी पुस्तकों को 100 बार महाराज पढ़े हैं। और महाराज जी इन सब पुस्तकों में हम चाहेंगे संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताएं जो कहीं ना कहीं ना हमें पता हो, ना समाज को पता हो, न अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को, अपने देश के तमाम लोगों को ना पता हो, ऐसी कुछ बातें। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी पुस्तक में लिखी गई चाहते हैं कि संक्षेप में कुछ जरूर बताएं। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जिस पे अभी समाज का बिल्कुल अंधकार पड़ा हुआ है, उसको पर्दा ही डाल दिया गया है। वो पर्दे से बाहर भी नहीं है। उसको अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक चीज क्या है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी छिपा कर लिखी गई। फिर भी महाराज हम चाहते हैं कि जो समाज के लिए हित में हो, कुछ ऐसी चीजें संक्षेप में बोलेंगे? जी, संक्षेप में तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर समाज के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो कुछ न करे, मात्र एक काम अगर कर दे तो भी उसके लिए धन है। क्योंकि वेदों का कथन है, व्यक्ति अपने चरित्र को संभाल लिया तो लोक परलोक को संभाल लिया। वाह, देखिए किस प्रकार से महाराज जी ने संक्षेप में एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया। महाराज जी के आप जो समझने वाले होंगे तो समझ ही लिए होंगे किस प्रकार से उन्होंने अपनी एक ही पंक्ति में। महाराज जी जैसे कि यहाँ पे तमाम लोग आते हैं और जैसे लोगों के शारीरिक से कुछ देवताएं आते हैं, कुछ भूत पिशाच की बात, तो कुछ हरकतें करते हैं। जैसे क्या सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल एकदम वो असत्य है, लेकिन उनकी भावना जो है वो सत्य है। मतलब कहीं ना कहीं भूत पिशाच है। हाँ, ये तो निश्चित जान लीजिए, भूत पिशाच है, लेकिन शरीर से आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आते नहीं। अगर आ जाए तब तो क्या पूछना भाई, बहुत से कार्य कर देंगे भूत पिशाच। लेकिन मतलब महाराज जी यहाँ 2-3 जगह हमने देखा है, कहीं ना कहीं से देवता आ रहा है, भूत नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं वो सब बिल्कुल नहीं। हम इतने जीवन में अपना बिता दिए, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं किए। बिल्कुल अविश्वास की चीज है। अविश्वास की चीज है, अविश्वास की, अंधकार है, अंधकार माना जाए। हम नहीं मानते इसको, हम नहीं। महाराज जी खुद यहाँ के संत है, लेकिन स्वयं नहीं मानते, पूजा पाठ से मतलब रखते हैं। हाँ, बस पूजा पाठ से मतलब रखते हैं और दूसरे अंधविश्वास से मतलब नहीं। महाराज जी भोजन में क्या मतलब? भोजन में हम लिट्टी भौरी ले लेते हैं, चोखा ले लेते हैं, बाकी और कोई वस्तु। अच्छा, और या फल का सेवन? हाँ, कभी हो गया तो हो गया। देखिए महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही। और ज्यादा हम बातें तो बहुत जानना चाहते थे, लेकिन क्या है कि समय का अभाव होने की वजह से ये 3 एस्टेट है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं और टाइल्स भी लगाई गई हैं। और क्या महाराज जी? अच्छा, ये कमंडल महाराज जी, ये क्या है? हमारी कौंडल है जीवन की। इसी से अपने जीवन का निस्तार करते हैं। पानी इसी में पीना है, क्रिया इसी से करना है, पूजा पाठ इसी से करना। लौकिक की कौंडल आपकी संतों के पास नहीं मिलेगी। जो पुराने संत हैं उन्हीं के पास मिलेगी, क्योंकि गुरु का दिया चीज है। हम छोटी छावनी के संत हैं। हमारे आजा गुरु श्री नित्य गोपाल दास महाराज। महाराज जी ये मतलब है क्या चीज? ये लौकी है। हाँ, लौकी है। लौकी की कमंडल ही पहले महात्मा लोग लेकर चलते। कैसे महाराज लौकी की कमंडल कैसे बनती है? लौकी की कमंडल, इसका बीज ही होता है कमंडल के नुमा। अच्छा। इसका फर ही बिल्कुल एकदम कमंडल के आकार से ही होगा। अच्छा। हाँ, दूसरे आकार से नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं गोल वाली लौकी है क्या? हाँ, ये गोल वाली लौकी है, आपकी देख लीजिए। महाराज जी एक चीज है कि ये कितने वर्ष हो गए लेकर? लगभग समझ लीजिए इसको 42 से 43 वर्ष हमारे पास हो गया। 43 वर्ष हो गए इस कमंडल को लेकर चलते? कमंडल को लेकर चलते कई बार तो गिर भी गए, फूट गया। देख रहे हैं इधर का फूट गया है। गिर गया लेकिन फूट गया। और चलते किस प्रकार से महाराज जी सेफ्टी रख पाते हैं इसको? इसको बिल्कुल अपने पास ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन 42 साल तक इन्होंने लौकी के कमंडल को संभाल कर रखा, ये काफी आश्चर्य की बात है। आजकल लोग क्या है कि ना प्लास्टिक की लोहे की भी चीजें संभाल कर नहीं रख पाते हैं। और महाराज जी की बातें तो बहुत ही अजीब लगी कि इन्होंने जो लौकी जो सब्जी खाने की चीज है, और उसी का कमंडल इन्होंने बना रखा है और आज भी रखा है। और इसी से पानी भी पीते हैं और जो भी क्रियाकलाप होती हैं करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है महाराज। सामने है, बिल्कुल एकदम आपके सामने है, कहीं इधर उधर नहीं है। हाँ, मीठा है देखिए आप कितना। जी बिल्कुल जी, बहुत ही शानदार लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी के ये श्रद्धालु है, किस प्रकार से स्नेह है महाराज जी के प्रति, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पेट के बल लेटकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किए और बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी से मिलकर भी और यहाँ पे दर्शन करके भी। और मंदिर परिसर में और तमाम मूर्तियां हैं, अगल बगल बनाई गई हैं। बहुत ही अच्छा पर्यावरण भी है यहाँ पे, जो कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रदूषण नहीं है। और जंगल के बीचों बीच काफी अच्छा लगा, बहुत ही शानदार मंदिर। माँ बोकड़ा देवी मंदिर है ये। और सन 1932 में माँ का उत्पत्ति शेखू के पेड़ से हुआ। श्री छांगुर दास महाराज को माँ ने दर्शन दिया। श्री स्व छांगुर दास बाबा के शिष्य
नागूदास के शिष्य स्वर्गीय विक्रम दास, चेतन दास के शिष्य सेवक श्री रामचरण दास त्यागी इस समय वर्तमान में हैं, और अब इस मंदिर का देख रेख उनके संरक्षण में है और अभी वही कर रहे हैं। और यहाँ पे श्रद्धालु है पूजा पाठ करने के, यहाँ कपूर अगरबत्ती जलाने का रखा गया। और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं ना ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।